गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में गणित विषय पढ़ा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2। इसमें मेरा चौथे दिन का क्लास है। अभी कल हम लोग पढ़े थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म। इस गुणधर्म में 4-5 पॉइंट देखे थे आप। कुछ गुणधर्म अभी बाकी हैं, उस गुणधर्म को आज हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को भी हम शुरू करेंगे। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। कल हम लोग इन गुणधर्मों को देखे थे। ये साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा और इस तरह के और भी गुणधर्म देखे थे। इस गुणधर्म को हम लोग कल प्रूव भी किए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये 6 गुणधर्म बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म थे। ये 6 पूरे गुणधर्म कल हम लोग प्रूफ किए थे। इसके बाद आज हम 7वां गुणधर्म देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब सूत्रों को याद भी करना है। प्रूफ करने का तरीका तो सीखना ही है। उसके साथ साथ जब तक इसको आप याद नहीं करते हैं तब तक सवाल नहीं लगा पाएंगे। क्वेश्चन आएगा, सीधे इस सूत्र का प्रयोग करना है। ये कोई भी जैसा सवाल होगा उस हिसाब से फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसको प्रूफ करने के तरीका जानने के साथ साथ इसको याद भी करें आप। तो आइए हम 7वां गुणधर्म देखते हैं। तो आज हम प्रूफ करते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 कास इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और 2 tan इनवर्स एक्स के 3 तरह के सूत्र हैं। tan के पदों में है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला साइन के पदों में भी है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कास के पदों में भी है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक एक करके हम प्रूव करते हैं। इन दोनों में से एक हम सिद्ध करते हैं। आप एक सिद्ध कर लेंगे, दूसरा भी कर लेंगे। तो हम पहला साइन इनवर्स वाला प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स यक्ष को ए मानेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स यक्ष कोई एंगल होगा, वह मान लिए वो कोण ए है। तो यक्ष बराबर साइन ए लिख सकते हैं। और इसके पहले हम जानते हैं कि साइन 2a का फार्मूला ये 11वीं क्लास के स्तर का है। साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। और इसको राइट साइड को हम पूरा का पूरा साइन के पदों में ही बदलना चाहते हैं। जैसे यहाँ यक्स बराबर साइन ए का मान यक्ष है, या मान हम पुट करेंगे तो कास को भी लिख सकते हैं, ये साइन 2a और ये 2 साइन ए और इस कास को लिखते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये लिखना आप जानते हैं। साइन 2a बराबर 2, इस साइन ए को यक्ष लिखते हैं, साइन ए यक्ष हो गया, इस साइन को भी यक्ष ही लिखते हैं। तो फिर यहां से हो गया अंडर रूट 1 माइनस यक्ष स्क्वायर। तो इस 2a को लिखना है तो साइन इसके साथ लिखे हैं, तो साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस यक्ष स्क्वायर। इस तरह से फिर इस a का मान, इस a के जगह पर अगर हम फिर साइन इनवर्स लिख दें, जैसा कि हम माने ही है, आप साइन इनवर्स एक्स को ये माने थे, तो इस a को लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फार्मूला प्रूफ हुआ। ये 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद करेंगे। ये 2 काश इनवर्स को अगर प्रूफ करना है तो आप यहाँ शुरुआत करेंगे, काश इनवर्स एक्स को ये मानेंगे और यहाँ पर काश 2a का फार्मूला लेके चलेंगे। काश 2a के 3 सूत्र होते हैं। आप ये प्रयास करें कि जो काश के पदों में होता है वही लेकर चलें। तो 2 काश स्क्वायर ए माइनस 1 लेकर चलेंगे और यहाँ दिख भी रहा है 2 काश स्क्वायर, काश ए को जब यक्ष मानेंगे तो वही 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। इस तरह से आप प्रूव करेंगे और कोई प्रॉब्लम तो हम बताएंगे उसको। तीसरा हम प्रूव करते हैं कि तीसरा सवाल आपका tan के पदों में है। tan इनवर्स को इतना प्रूव करना है तो हम यहाँ tan इनवर्स यक्ष को ही a मानते हैं। तो यहाँ से दिस इम्प्लाई यक्ष बराबर tan a लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। इस tan 2a फिर इस tan a को यहीं यक्ष माने हैं, तो इस tan a को यक्ष लिख दें तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया।
इस 2a को अब लिखना चाहते हैं तो tan इसके साथ लिखते हैं तो tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर a जो माने हैं आप tan इनवर्स x, तो इस एक जगह पर tan इनवर्स x रख दें तो 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हुआ, ये पहला वाला। अगर आप इसको भी चाहते हैं कि 2 tan इनवर्स x को साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखना, तो देखिए ये प्रूफ करने के बाद पुनः इसको मान लें हम, ये यहाँ जो लेके चले हैं आप साइन 2a का tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, वैसे आप साइन 2a का एक फार्मूला जानते हैं 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, याद कीजिए 11वीं क्लास में है। तो फिर साइन 2a 2 tan a को आप यक्ष ऑलरेडी माने हैं, यहाँ देखिए tan a को हम यक्ष माने हैं यहाँ, तो इस tan a के जगह पर यक्ष रख दें हैं, tan a की जगह पर x, तो ये हो गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ 2a बराबर लिखना है तो ये इधर आएगा तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फिर a को क्या माने हैं, a को तो हम tan इनवर्स x ही माने हैं, यहाँ a को तो tan इनवर्स x माना गया, तो इस a की जगह पर tan इनवर्स x ही लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला प्रूफ हुआ साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, ये tan इनवर्स लिखते हैं 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स लिखते हैं तो ये क्या है प्लस, देखिए यहाँ प्लस है, दोनों में बस थोड़ा सा ही अंतर है। इसी प्रकार cos इनवर्स में भी प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ cos 2a का फार्मूला tan के पदों में लेकर चलना होगा। cos 2a का फार्मूला आप जानते हैं इतना, फिर tan a को यक्ष माने हैं तो tan a यक्ष हो गया, तो यक्ष स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 2a को cos इनवर्स लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इस tan a को tan इनवर्स फिर लिख दें, वो तो शुरू में यहाँ माने ही है a बराबर tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स एक्स cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, ये तीन फार्मूला आप याद रखें कि 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स इतना, 2 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 8वां गुणधर्म हम सिद्ध करते हैं, अभी 7वां आप देखें, हम आशा करते हैं आप उसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो 8वां गुणधर्म है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, 3 cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x इक्वल है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। एक एक देखते हैं। आपको ये प्रूव करना, पहला तो साइन इनवर्स x को कोई एंगल a मान लेंगे, ये हर गुणधर्म में हम लोग इस तरह से मान रहे हैं, तो यहाँ से x बराबर साइन a लिख सकते हैं। तो इसको देखते हुए 3 टाइम्स है, आप साइन 3a का फार्मूला लिखेंगे, 11वीं क्लास में आप पढ़े हैं कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब यहाँ से साइन 3a इक्वल इस यक्ष को आप क्या माने हैं साइन a, तो साइन a बराबर यक्ष, तो साइन एक जब यक्ष लिख दें 3x माइनस 4x क्यूब, तो 3a बराबर लिख सकते हैं ये साइन इसके साथ साइन इनवर्स ये पूरा कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब। फिर a के जगह पर जो माने हैं साइन इनवर्स x, तो 3a एक जगह पर साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये पहला प्रूफ हुआ, बहुत आसान। ठीक इसी प्रकार आप इस दूसरे को भी प्रूव कर सकते हैं, cos इनवर्स x को ये मान लेंगे, x बराबर cos a होगा, फिर यहाँ साइन 3a का फार्मूला लेकर चले, यहाँ cos 3a का फार्मूला लेकर चलेंगे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, फिर cos 3a बराबर 4 cos को यक्ष माने ही है यहाँ, तो यक्ष क्यूब माइनस 3x, तो 3a बराबर फिर उसी तरह से cos इनवर्स इतना हो गया, 3 cos इनवर्स x, a को cos इनवर्स, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक इसी प्रकार ये तीसरा भी देख लें,
इसमें tan इनवर्स यक्स को ए मानेंगे तो यक्स बराबर tan ए हो गया। यहाँ tan 3a का फार्मूला ये आपको पता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये tan a को यक्स माने हैं, इस जहाँ जहाँ tan है वहाँ यक्स लिख दें, 3 यक्स माइनस यक्स क्यूब 1 माइनस 3 यक्स स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं इस 3a को लिखना है तो tan इनवर्स ये पद वही रहेगा, 3x माइनस यक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसके बाद इस a को tan इनवर्स लिख दें तो 3 tan इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस यक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये भी प्रूफ हुआ। तो अब ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, 3 sin इनवर्स यक्स, 3 cos इनवर्स यक्स, 3 tan इनवर्स यक्स, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना है। अब लगभग हम लोग गुणधर्म इसके पढ़ चुके हैं। अब हमें काम ये करना है, इसका एक्सरसाइज को ही सॉल्व करना है। तो एक 2.1 एक्सरसाइज तो हम बहुत पहले बता चुके हैं, एक ही एक्सरसाइज इसमें बचता है 2.2। तो आज ही हम उसमें कुछ सवाल आपको बताते हैं और कुछ सवाल आप लगाने का प्रयास करेंगे, और एक दिन और हम इस एक्सरसाइज में टाइम देंगे आपको, फिर कल भी हम लोग इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बचे हुए सवाल। तो आइए कुछ सवालों को आज देखते हैं। पहले तो ये रहा आपका प्रश्नावली 2.2। पहला और दूसरा सवाल, ये 3 sin इनवर्स यक्स बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दूसरा है 3 cos इनवर्स यक्स बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये दोनों सवाल अभी यहाँ देखें, हम अभी आपको ये प्रूफ कराए हैं 3 sin इनवर्स यक्स बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब और 3 cos इनवर्स यक्स बराबर ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का यही है, क्वेश्चन नंबर 2 यही है। जो अभी आप इसको प्रूफ किए तो सेम, इसको आप चाहें तो आप यहाँ लिखें या एक्सरसाइज में ही लिख लेंगे, ये 1 2 लिख के, आप दो जगह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला और दूसरा सवाल लग गया आपका, पहला और दूसरा यही है। हम तीसरे को और चौथे को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए, किताब में देखें आप, सिद्ध कीजिए tan इनवर्स 2/11 धन tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2 आपको प्रूफ करना है। तो अभी कल के डेट में जो फार्मूला आपको ये वाला बताया गया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला याद होगा आपको, कल ही सिद्ध किए थे हम। इस फार्मूले का प्रयोग देखिए, इससे मिलाइए, tan इनवर्स ये हो गया x और ये हो गया tan इनवर्स ये हो गया y। फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका हम LHS लेके चलते हैं लेफ्ट साइड, LHS tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तो tan इनवर्स x प्लस y 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस x इंटू वाई 2/11 इंटू 7/24। तो tan इनवर्स इसमें 11 और 24 का लॉसल लेते हैं तो 11 गुणे 24 ही होगा, 24 दूनी 48 और 11 सत्ते 77, ये हो गया। इस तरह से यहाँ भी लॉसल लेके 11 गुणे 24 का गुणा इसमें होके माइनस 7 दूनी 14 हो गया। ये लॉसल कट जाएगा आपका, 48 में 77 जोड़ लेंगे 125, इसका गुणा करके 14 घटा लेंगे 250, 125 से 2 बार में 250 कटेगा तो tan इनवर्स 1/2, ये RHS मिल गया आपका tan इनवर्स 1/2। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये प्रूफ हुआ। ऐसे बहुत से सवाल हैं, आप सब सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या सिद्ध करना है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17, इसे प्रूफ करना है। फिर इसका भी हम LHS लेकर चलते हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अभी यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 नहीं होता तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता। पहले इसमें एक अलग फार्मूला जो आज प्रूफ कराया गया आपको कि 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला भी प्रूफ कराए हैं हम, 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये फार्मूला है आपका। तो यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स यक्स, इसमें लगा मैं tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यक्स के जगह पर 1/2 है, 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस ये जैसे है वैसे अभी छोड़ते हैं। इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कट गया, 1 हो गया, 1 माइनस 1/4 करेंगे 3/4 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 जैसे है छोड़िए। ये tan इनवर्स 4/3 हो गया, 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब इसमें फिर दोबारा आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसमें फार्मूला भी आप पहले में तीसरे सवाल में प्रयोग किए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हाँ एक चीज ध्यान देंगे, कोई सवाल यहाँ 3 रहता तो 3 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाने के बाद ही ये लगाते। तो tan इनवर्स x 4/3 प्लस वाई 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई यहाँ हो गया। इसका लॉसा 21 होगा, 7 चौको 28, 3 एकम 3, ये 7 21 लॉसा हो गया, 21 माइनस 4, 21 21 कट गया, 28 3 31, 21 में से 4 घटाएंगे तो 17। तो tan इनवर्स 31/17 ये आपको प्रूव करना था, tan इनवर्स 31/17। तो इस प्रकार ये चौथा सवाल भी हम लोग प्रूव किए। ये चौथा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। सवाल को देखकर ही हम सूत्र का चयन कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला आपको लगाना। यहाँ 2 था तो पहले 2 tan इनवर्स x लगाए, अब एक tan इनवर्स में पहले चेंज हुआ, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 सॉल्व हो गया। इसके बाद ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ऐसे क्वेश्चन तो बहुत हैं। अगर आपसे संभव है आप प्रयास करेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देख लेंगे, उसको देखकर लगाने का प्रयास करेंगे, लगता है तो लगाएंगे और नहीं तो फिर हम कल यहीं से शुरू करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि कल हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। कुल 15 सवाल हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इधर तो बहुविकल्पी प्रश्न है, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पूरे 12वीं क्लास में हम लोग मैथ में 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो फिर कल हम यहाँ से 5वां सवाल आपको बताते हैं।